Hello students, welcome to Oasis Education's YouTube channel. My name is Boy JJS and today we are going to discuss trigonometric functions exercise 3.3. आज हम trigonometric functions जो चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बेसिकली पहले तो मैं जेडब्ल्यू लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना चाहता था, बट फिर मुझे आइडिया है कि चलो एक्सरसाइज 3.3 है वो थोड़ी मीडियम वाली है, सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले वही कर लेते हैं एंड देन हम जेडब्ल्यू लेवल के और जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये मतलब कम्प्लीटली हम नहीं करेंगे, उसमें से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपको आइडिया भी आ जाए कैसे करें बाकी सारे एग्जाम्पल्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो अब यहाँ पे हमें माइनस हाफ प्रूव करना है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको साइन थीटा कोस थीटा का टेबल याद होना चाहिए। ओके, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, और कोस पाई बाई 3 की उससे उल्टी। अगर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ है तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ हो, नॉट कोस पाई बाई 6, क्योंकि कोस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, ये टेबल आपने 10th में पढ़ा ही है और आपको पता भी होना ही चाहिए। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इस टेबल को डिस्कस भी किया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ होती है और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू भी हाफ होती है, तो ये काफ़ी बेसिक है, आपको याद होना ही चाहिए। ओके, और 10 पाई बाई 4 उसकी भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। दैट मीन्स अवर tan थीटा इज साइन पाई बाई 4 अपन कोस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 है, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो वो हमें वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये सभी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दैट मीन्स हाफ का स्क्वायर, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स हाफ का स्क्वायर, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 दैट मीन्स 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4 and हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4 minus 1. 1/4 plus 1/4 that means 2/4 and 2/4 means 1/2. So 1/2 minus 1. हाफ में से एक को निकालेंगे तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली माइनस हाफ। सो दैट इज अवर आंसर। देखो, अगर आपको मतलब ये बोर्ड एग्जाम जो होती है उसमें जो मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स का पेपर, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि मतलब ये लेवल ही ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हो बोर्ड के एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसे चिला चालू ही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल करके हम अनदर टाइप के प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे। ओके, क्योंकि ये काफ़ी इजी वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने लिए उसमें आपको OLSTC वाली एक ट्रिक करवाई थी। आपको याद होगी कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। OLSTC क्या ट्रिक थी? OLSTC दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, सेकंड में सिर्फ साइन, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में
कोस। यहाँ पे साइन और कोसेक होंगे, यहाँ पे टेन और कोट होंगे, यहाँ पे कोस एंड सेक होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ओके, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैसे इस ट्रिक का यूज होगा, देखते हैं। आगे बात की हमने साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ होती है। सो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है यहाँ पे, वहाँ पे हमें हाफ का स्क्वायर लिख देना है। देन कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को कैसे लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। एंड कोस स्क्वायर पाई बाई 3, क्योंकि 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 पाई प्लस कोसेक पाई प्लस पाई यानी कि ये पाई प्लस यानी कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, सो ये तो हो गया 2 इंटू 1/4 माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि 1 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ का स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, और ये पाई प्लस पाई बाई 6, और ये स्क्वायर था। ओके, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर में आएगी। लेट मी राइट इट, कोसेक स्क्वायर यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। पहले तो कोसेक पाई प्लस है यानी कि वो नेगेटिव होगा, और पाई बाई 6 यानी कि कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 होती है, तो यानी कि -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स 1/4, तो ये कितना होगा? ये तो प्लस ही हो जाएगा, 4 इंटू 1/4, दैट मीन्स हाफ प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 इज अवर आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं अनदर टाइप का। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है एक्सरसाइज 3.3 में, उसमें साइन 75 डिग्री को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करें? तो आपको मैंने फॉर्मूलाज लिखाए थे, वो क्या थे कि भाई साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई, ये फॉर्मूला था। इसी का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, यानी कि 75 डिग्री होगा। बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। दैट मीन्स साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। सिंपल है। साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 30 यानी कि पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे बस एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2√2, क्योंकि सेम ही है। तो ये √3 प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा साइन 75 डिग्री का। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, यानी कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 यानी कि cos पाई बाई 6। ओके, ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कि इसका मीनिंग क्या होगा? साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की भी वैल्यू √3/2 होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है tan 15 डिग्री, ये आपको करना है होमवर्क में। ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा
इसका आंसर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपन 1 प्लस 10x 10y, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और आंसर लाना है। ओके, तो ये मतलब इजी है, ऊपर जो किया है वही मेथड है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, करवा देते हैं। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना। कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला था cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, ये सारे फॉर्मूलाज प्लीज याद रखिएगा। यहाँ से ही क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में जेडब्ल्यू में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इतना ही है। ओके, तो पहले हम फॉर्मूलाज कुछ लिख लेते हैं कि भाई 2 cos a cos b जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड माइनस 2 sin a sin b, इसका जो होता है वो क्या है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अगर इस माइनस साइन को हटा दे तो क्या होगा, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्योंकि ये माइनस अगर हटा तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ओके, तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज हमें यहाँ पे करना है और ये रिजल्ट लाना है। तो ओके, यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे a क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड b क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस। सिंपल। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई प्लस हाफ इंटू 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ओके, अब ऊपर वाला फॉर्मूला ये हमें लगाना है और आंसर लाना है। cos a cos b का क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यहाँ पे लिखा है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ओके, ये cos a प्लस b हो गया प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ पे हाफ माइनस 2 माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो यहाँ पे वही ऑपरेशन होगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई। यहाँ पे माइनस था बीच में, देखो यहाँ पे माइनस है। ओके, तो यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, दैट मीन्स cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस
एक्स प्लस वाई। हमें पता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई। दैट इज अवर आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ओएसएस एजुकेशन। हम मिलेंगे अगले लेक्चर। थैंक यू।